मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 से जो है 19वां अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। आश्रम तो आपको पता है, अनुमानित यानी जो लगभग या अंदाजे वाला, व्यय यानी खर्च, रकम भी आप कह सकते हैं। तो इसके जो लेखक हैं, इसके स्वयं महात्मा गांधी जी हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले महात्मा गांधी जी के बारे में संक्षिप्त जानेंगे, क्योंकि आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत जानकारी हासिल है। इनका पूरा नाम मोहनचंद्र करमचंद गांधी है। इन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। और आपको ये भी पता होगा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ादी दिलाई। यह बहुत ही विश्वसनीय है। और जहाँ तक ये पहले अफ्रीका में वकीली करते थे, 1915 में इन्होंने भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, और बहुत सारे आंदोलन जो है किया इन्होंने भारत स्वतंत्रता दिलाने के लिए, जैसे नमक का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किए। और यहाँ की जो परिस्थिति देखकर इन्होंने धोती और शाल जैसे स्वयं चरखे पर सूत काट कर जो है इन्होंने स्वदेशी जो आंदोलन को बढ़ावा दिया। और इस तरह इन्होंने ये सब करते समय आश्रम बनाने का एक सोचा था। आपको पता है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जो साबरमती आश्रम है, इसका जो पहले किस तरह इन्होंने प्रारूप, ड्राफ्ट जो कहते हैं, किस तरह बनाया है, इस पाठ के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। गांधी जी कितने सूझबूझ व कितने अच्छे से सूझबूझ से काम करते थे। और आश्रम के जो अनुमानित यहाँ पर व्यय उन्होंने पहले से बना लिया था कि इतने लोग होंगे, इतने बर्तन लगेंगे, इतने औजार लगेंगे, ये सभी जो है उन्होंने लेखा जोखा जो है इस पाठ के अंतर्गत लिखा है। आगे जाकर आश्रम जो है साबरमती का बहुत ही बड़ा और विशाल बन गया। तो चलिए ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए पाठ की ओर बढ़ते हैं। आरंभ में संस्था आश्रम में यानी आश्रम 40 लोग होंगे। देखिए, उनका एक अंदाजा था कि कैसे होगा आरंभ में। कुछ समय में इस संख्या की 50 हो जाने की संभावना है। वह सोच रहे हैं कि 40 से 50 हो सकते हैं। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। आश्रम बनेगा तो 40 की जगह 50, 60 ऐसे यानी अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, यानी परिवार के साथ, वहां पर महिलाओं भी या बच्चे भी होंगे। इसीलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। देखिए, परिवार वाले लोग जो हैं आश्रम में, वह अब अलग से रह सके, ठीक है, शेष एक साथ, यानी जो बाकी हैं वो एक साथ। देखिए कितना अच्छे विचार उन्होंने किए थे कि जो सहपरिवार भी आएंगे उनके लिए अलग से कमरे, ऐसे उन्होंने जो है गांधी जी का आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग क्षेत्रफल में बने सब लोगों को लायक जगह हो जाएगी। तो इनका पूर्ण नाम जो है मोहनदास
मोहनचंद नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी। मैं गलती से उच्चारण जो है अलग से किया था। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें खुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। यह जो है उन्होंने प्रारूप बना रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त में विवरण दिया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। तो पहले प्रारंभ जो है, कोई भी आप एक दुकान लीजिए, छोटा सा दुकान होता है, इतना फेमस या प्रसिद्धि होने पर जो है वह विशाल हो जाता है और जो ग्राहक भी हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार पहले जो है आश्रम छोटा था, वह विस्तार हो गया, सदस्य भी बढ़ गए। तो पहले का जो प्रारूप है यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए औजारों के नाम भी इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, जैसे बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, देखिए 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां। छेनिया का अर्थ होता है जो टंकी। 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां और 4 छोटी बड़ी बेधनिया। बेधनिया का अर्थ होता है ड्रिल। 4 आरियां, 4 आरियां ने स्वा, 5 छोटी बड़ी संडासियां, 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी रतल के कीले, ठीक है। 1 मोंगरा, मोंगरा यानी लकड़ी का हथौड़ा। मोची के औजार, देखिए मोची जो चप्पल भी पहनेंगे तो उसका मोची यानी जो वह उसका भी जो है औजार भी होना चाहिए। आगे देखिए क्या होता है। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। देखिए अंदाजा भी इन्होंने कितने पैसे होंगे वो भी इन्होंने अंदाजा लगा लिया है। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा, रसोई के लिए, ठीक है। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। स्टेशन जरा दूर होने के कारण, थोड़ा दूर होने के कारण जो है मेहमानों के लिए बैलगाड़ी भी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूं। देखिए प्रति यानी मासिक यानी महीना, ठीक है। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। देखिए अंदाजा है, यह 1 वर्ष तक नहीं निकाल सकेंगे, यह अंदाजा है केवल। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपए आएगा, वर्ष का बता रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा? एक का 6000 रुपया। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। अहमदाबाद में जो है 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च में मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। वह सभी अंदाजा जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए। अब चूंकि विचार बदल गया है, लेकिन विचार जो है वह बदल गया है, इसीलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। देखिए इतना खर्च जो है अहमदाबाद लोगों को जो है उठाना है, ऐसे वह कह रहे हैं।
यदि अहमदाबाद एक वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूं। ठीक है, यह अंदाजा लगा रहे हैं। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, जल्दी में जो है, क्योंकि आश्रम जो है बनाना था जल्दी में, तो ये जल्दी में बनाया गया प्रारूप है, ड्राफ्ट जो है कहते हैं। इसीलिए यह संभव है कि कुछ मदे यानी खर्च, ठीक है, खर्च जो है मुझसे छूट गई हो। देखिए, जब आप प्रारूप बनाते हैं पहली बार, उसमें कुछ चीजें जो हैं आप नहीं डाले होंगे या कुछ भूल गए होंगे, वही कह रहे हैं कि मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसीलिए मेरे अनुमान में भूले भी हो सकती है। भूले भी यानी भूल भी हो सकती है। देखिए, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। जैसे जो भारत का संविधान B.R. अम्बेडकर जो है, बहुत सारा उसमें विचार उनके हैं, तो इस तरह रचयिता भी कहते हैं। उसी प्रकार इसका संविधान जो है आश्रम का, यह स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे का अर्थ है प्रारूप या ड्राफ्ट से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। ठीक है, वहां पर देखिए, यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों यानी खर्च में इस तरह होगा। देखिए, उन्होंने बिंदुओं के जरिए जो है वहां पर खर्च के कुछ प्रारूप यहाँ पर बताए हैं। किराया बंगला और खेत की जमीन, खेत भी लेना है, किराया बंगला लेना है। किताबों की अलमारियों का खर्च, किताबें हैं तो अलमारियां चाहिए। बढ़ई के औजार, मोची के औजार, जो बढ़ई यानी कारपेंटर जो कहते हैं, मोची यानी जो चप्पलों के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ जो घरेलू सामान है यहाँ पर ठीक से जो है दिखाई नहीं दिया है, तो मैं उसे एक बार पढ़ लेता हूं। मेरे पास किताब है, आप सुनिए। 4 पीतले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियां 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने की पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाहियां, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियां यानी स्कूप, 2 आटा गूंथने की पराते, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियां, 5 बाटलियां या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइया, 10 थालियां, 10 कटोरियां, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियां, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियां, 10 चम्मच, 1 करछा यानी बकेट, 1 इमाम दस्ता मुसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियां, 3 मेजे, 6 किताबें रखने की अलमारियां, 3 दवाते, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बंबई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथकरघे ने हैंडलूम। ठीक है, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन जो दिया जैसे दिखता है, 3 कमोड यानी शौचासन के लिए, 10 गद्दे, 3 चेंबर पैंट, 4 सड़क की बत्तियां
जो है वैशाख बदी 13 मंगलवार इन्होंने लिखा है 11 मई 1915 को जो है यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आपको अंत में यहाँ पर दिखाया गया है कि वैशाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915। तो उन्होंने विशेष बिंदु के रूप में यहाँ पर जो है प्रारूप में लिखा है, जैसे चौके के सामान, बढ़ई के सामान, ऐसे कुछ लिखा था वहां पर। यहाँ पर देखिए आप औजार भी देख सकते हैं। एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी है तो ठीक है, नहीं तो घोड़ा गाड़ी। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6000 रुपया 1 वर्ष का, ठीक है। तो देखिए आगे कहते हैं, मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। लोहार का भी जो है खर्च होगा, राजमिस्त्री का भी खर्च होगा। वह आगे का, इतना आगे का सोचकर जो है उन्होंने प्रारूप बनाया है। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब में मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। तो देखो उनके जो पहले के प्रारूप में जो है उसमें जैसे शिक्षण संबंधी सामान का खर्च भी शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। हैंडलूम जो है कहते हैं हथकरघों को। इस तरह जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है वह एक छोटी सी प्रारूप जो है उन्होंने यहाँ पर बताया गया है, जो अनुमानित है, यानी यह एक जो है लगभग यानी अंदाजा जो है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आश्रम के लिए इतना इतना जो है औजार चाहिए। हर यानी प्रतिशत जो है 10 लोगों की यहाँ पर ज़्यादा से जो है मेहमान आएंगे, यानी संख्या 40 की 50 हो जाएगी। इसलिए किस तरह खाने का खर्च होगा, बढ़ई का वस्तुओं को लाने के लिए खेती कितनी होनी चाहिए, कितना मकान होना चाहिए, इन सब का अंदाजा जो किया है। अंत में ये भी कहते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, मुझसे जो है नज़रअंदाज हो गई होंगी, तो मैं एक अनुमानित जो है प्रारूप बना रहा हूँ। तो ये तो आपको जरूर आवश्यकता है। इस तरह इनका जो प्रारूप, इससे यह समझ में आता है कि कितनी सूझबूझ वह तरीके से काम करते थे, यह आपको ध्यान में आता है। महात्मा गांधी जी ना बल्कि आश्रम को जो है उन्होंने जो है उद्घाटित किया और उसे बढ़ाया भी, और स्वयं जो है स्वच्छता का कार्यक्रम करते थे, और महात्मा गांधी जी के नाम से यह जो है अमर हो गए। तो इस तरह आज हमने जो है एक आश्रम का अनुमानित जो लगभग जो व्यय खर्च जो है उन जो गांधी जी ने लिखा है उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो आपको मैं आशा करता हूं कि यह जो आश्रम के अनुमानित व्यय जो है समझ में आया होगा। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं प्रारंभ के जो वस्तुओं के नाम हैं ये सभी चाहिए, इसीलिए इस पाठ के अंतर्गत आपको भी जो है आने वाले परीक्षाओं के लिए किस तरह पहले से ही आपको प्रारूप जो है तैयार कर लेना है कि मुझे आगे के 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए जो है प्रतिदिन जो है मुझे एक एक विषय के लिए 1 घंटा या 2 घंटा समय देना है। ऐसे आप भी प्रारूप जो है बनाने से जो है आपकी बुद्धि की जो है वह जो वृद्धि होगी और आपको परीक्षाओं के समय जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह आज हमने 19वां पाठ का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।